हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और ये कैसे काम करता है एंड इसके फंक्शन क्या होते हैं एंड इसके पार्ट क्या होता है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम की पूरी डेफिनेशन होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है क्या? द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम। ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। क्या क्या कंसिस्ट करता है ये अपना? ग्लैंड्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और नॉन लिविंग की बात करें तो ये हार्मोन्स एंड गोमेट्स कंसिस्ट करता है। हार्मोन्स और गोमेट्स में क्या क्या आ जाते हैं? स्पर्म एंड एग्स दैट फैसिलिटेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिससे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। हार्मोन्स एंड गोमेट्स के रीजन की वजह से ही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरी, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, सर्वाइक्स, यूट्रस। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हमारा टेस्टिस, एपिडिडमिस, वास्ट डिफरेंस। ये टोटल 7 पार्ट्स होते हैं अपने फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में। फीमेल के अंदर में ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड सर्वाइक्स, यूट्रस। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं अपने टेस्टिस, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। आइए, ओवरीज के अंदर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, सर्वाइक्स एंड यूट्रस में क्या होता है, एंड टेस्टिस, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस में क्या होता है और ये कैसे फंक्शन करते हैं, आइए इसकी ओर देख। ओवरीज का मेन काम क्या होता है? हार्मोन्स का प्रोडक्शन। तो ओवरी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस, ओवरी प्रोड्यूस hormones like estrogen and proestrogen। ओवरी दो, ये वाले दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोएस्ट्रोजन। तो आपको भी इस चीज पर मेनली फोकस करना होगा क्योंकि ये अपने एग्जाम्स में भी आ जाता है ओवरी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो मेनली फोकस रखना एस्ट्रोजन एंड प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय ओवरी।
सेकंड पॉइंट अपना है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स का क्या काम होता है? ये एग्स को ट्रांसपोर्ट करती है। फेलोपियन ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट eggs from the ovary to the uterus एक्स को लेते हैं ओवरीज से, किसके थ्रू? यूट्रस के थ्रू, टू द यूट्रस वेयर द fertilization typically occurs। जहां पर आमतौर पर फर्टिलाइजेशन अपनी दिखाई देती है, कहां से कहां पर? यूट्रस के अंदर, जहां फेलोपियन ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट करती है एग्स को। अब हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस होता क्या? यूट्रस एक ऑर्गन होता है, ए मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है, ए मस्कुलर ऑर्गन। वेयर एक्स फर्टिलाइज्ड जहां एक्स फर्टिलाइज्ड होता है, बिल्कुल एक तरीके से फटना बोलते हैं, जहां एक्स फटता है, वेयर एक्स फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांट and develops into a fetus। यूट्रस के अंदर अपना बेबी बनना स्टार्ट होता है, और ये यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहां पर एग्स फटता है और इम्प्लांट होता है एंड डेवलप्ड होना भी स्टार्ट करता है। अपना जो बेबी होता है, जो नवजात शिशु बोलते हैं, फीटस में कन्वर्ट होना चालू होता है। कहां पर? डेवलप्ड भी इधर ही होता है यूट्रस के अंदर, और धीरे धीरे बड़ा होना भी स्टार्ट यहीं पर ही। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, सर्वाइक्स। सर्वाइक्स अपने यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, द लोअर नेरो पार्ट, द लोअर narrow part of uterus connect to vagina। सर्वाइक्स अपने यूट्रस का बिल्कुल निचला पार्ट होता है, और ये अपने वजाइना से कनेक्ट होता है। द लोअर नेरो पार्ट ऑफ यूट्रस कनेक्ट टू द वजाइना। तो ये अपने चारों के चारों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। आप लाइन बाय लाइन याद भी कर सकते हो। ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस एंड सर्वाइक्स। ओवरीज के अंदर क्या होता है? ओवरी का काम होता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन एंड प्रोएस्ट्रोजन। फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना एग्स को। यूट्रस का काम क्या होता है? यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहां एग्स फर्टिलाइज होता है, और फिर जहां पर इम्प्लांट भी होता है बेबी अपना, एंड डेवलप भी होता है इनटू ए फीटस। सर्वाइक्स क्या होता है? अपनी लोअर नेरो पार्ट होता है,
जो वजाइना से कनेक्ट होता है। लोअर न्यूरो पार्ट किसका होता है? अपने यूट्रस का। अभी हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोड्यूस sperm and hormones। टेस्टिस का मेनली काम होता है स्पर्म एंड हार्मोन्स का प्रोडक्शन। लोकेटेड अपनी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी पार्ट पर ये टेस्टिस होता है, लोकेट होता है। आउटसाइड द बॉडी टू मेंटेन कूलर टेम्परेचर। जो स्रोटम होता है क्या मेंटेन करता है? अपना कूलर टेम्परेचर। टेस्टिस होता है, टेस्टिस का मेनली काम क्या होता है? हार्मोन्स का प्रोडक्शन एंड स्पर्म का प्रोडक्शन। और ये आउट अपनी बॉडी के बाहरी पार्ट पर होता है, लोकेटेड इन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और स्रोटम का मेन काम क्या होता है? अपने स्पर्म का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। स्पर्म्स को जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसे स्रोटम मेंटेन करके रखता है। एपिडिडमिस, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट होती है। एक ट्यूब होती है एपिडिडमिस, एक कोइल ट्यूब। अटैच टू टेस्टिस, जो टेस्टिस से अटैच होती है। और ये एक कोइल ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है और ये टेस्टिस से कनेक्ट होती है। अटैच टू द टेस्टिस वेयर sperm are stored and mature। एपिडिडमिस के अंदर ही अपने जो स्पर्म होता है वो स्टोर होता है और मेच्योर भी एपिडिडमिस ट्यूब के अंदर ही अपने स्पर्म मेच्योर भी होते हैं एंड स्टोर भी होते हैं। थर्ड एंड लास्ट अपना पॉइंट वास्ट ट्यूब होती है, ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म from एपिडिडमिस। जो वास्ट डिफरेंस होती है, ये भी अपनी एक ट्यूब होती है और इसका मेन काम क्या होता है? जो अपनी एपिडिडमिस ट्यूब होती है इससे स्पर्म को लेके ट्रांसपोर्ट करना। ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से लेके ये अपने आप कैरी करेंगे। प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे बच्चा बनना स्टार्ट होता है, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेस में हम बात करेंगे गोमेट प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट इसका होता है गोमेट प्रोडक्शन। इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है अपने गोमेट प्रोडक्शन। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। थर्ड प्रोसेस होता है अपना गेस्टेशन। ऐसे करके ये तीन प्रोसेस होते हैं, गोमेट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड गेस्टेशन। इसके
इसके बाद ही अपना बेबी बनना स्टार्ट होता है। तो हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोडक्शन। गवर्नमेंट प्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल होता है, मेल कहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस करता है टेस्टिस से, और फीमेल होती है वो प्रोड्यूस करती है एग्स ओवरी से, और मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म टू द टेस्टिलाइजेशन ए यूनिट में स्पर्म एंड एग्स, स्पर्म एंड एग्स जाइगोट, जहां पर स्पर्म और एग्स आपस में कनेक्ट होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, यानी जुड़ते हैं एक दूसरे से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जाइगोट। जहां पे स्पर्म एंड एग्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, फर्टिलाइजेशन ए यूनिट फॉर्मिंग स्पर्म एंड एग्स कोल्ड जाइगोट। अपना है गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होता है, जहां पे अपना बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इम्प्लांट इन द यूट्रस, जहां पे जाइगोट इम्प्लांट होना स्टार्ट कर देता है यूट्रस के अंदर, जहां पे डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर। द जाइगोट इम्प्लांट यूट्रस, इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में एंड डेवलप्ड होता है एम्ब्रियो में, जहां पर फिर बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो गेस्टेशन ही अपना लास्ट प्रोसेस होता है जहां पर बेबी बनना स्टार्ट होता है। द जाइगोट इम्प्लांट इन द यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। देन डायग्राम की मदद से देखेंगे कि अपनी ओवरीज कैसे दिखती है और कैसे फीटस बनना स्टार्ट होता है। तो डायग्राम की ओर देखते हैं। पूरा ना अपना यूट्रस है, जैसे कि आप देख सकते हो, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी क्या होती है, यूट्रस, फिम्बरी, सर्वाइक्स एंड वजाइना। और जो अपनी मेन 3 लेयर होती है जो यूट्रस को कवर करती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और जो मिडल लेयर होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड जो बाहर की आउटसाइड लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे अपना स्पर्म जो यूट्रस के अंदर जाता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आइए मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट अपना वजाइना से स्पर्म जाता है, एंड जो आउटर लेयर होती है इधर से लेयर होती है, और मायोमेट्रियम लेयर होती है, इसके अंदर से अपना स्पर्म फ्लो करता है वजाइना के बाद से इधर जाके ऐसे स्पर्म पहुंचता है, और यहाँ से डायरेक्ट इधर आके ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब का काम ही होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके इधर एक्स से कनेक्ट होता है, फिर एक्स से कनेक्ट होने के बाद इधर से ये सीधा इधर आके यूट्रस में पहुंच जाता है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके आप देख पाओगे, तो यहाँ से करके यूट्रस में कनेक्ट हो जाता है। फिर यही फर्टिलाइजेशन वगैरह होने के बाद यहीं बेबी इम्प्लांट होता है, और यहीं पे बेबी डेवलप्ड होता है। तो डेवलप्ड होने के बाद धीरे धीरे बेबी इधर डेवलप्ड हो जाता है, जो बोलते हैं इम्प्लांट होने के बाद फीटस बन जाता है। तो इसी वजाइना के थ्रू ही बेबी बाहर निकलता है। मैंने आपको पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया विद डायग्राम। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।